जीतेगी कांग्रेस, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के नए सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बन रही है, बीजेपी चुनाव हार रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएमबी इस सर्वे के मुताबिक देश में कमाल कर रही है, धूम मचा रही है। तो क्या है पूरा सर्वे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी धूम मचा रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी को 5 जा रही हैं, 5 टीआरएस को मिल रही हैं और 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम जीत रही है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। यानी तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल करती हुई दिखाई दे रही है, यानी धुआंधार सीटें ओवैसी की पार्टी जीत रही है। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में बीजेपी को 26, जेडीयू को 4, राजद को 9 और कांग्रेस को 1। अदर्स का यहां खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों हम बात करें तो 40 में से 1 लोकसभा सीट ओवैसी की पार्टी बिहार में भी जीत रही है। यानी बिहार में राजद के साथ साथ ओवैसी की पार्टी भी चुनाव जीत रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा में 10 में से 6 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें बीजेपी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला, यानी जेजेपी आपका यहां पर खाता तक नहीं खुला। काफी अच्छी पकड़ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी धुआंधार कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 6 में से 2 कांग्रेस, 1 एनसी, 1 पीडीपी और 2 बीजेपी जीत रही है। यानी यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छी पकड़ करती हुई दिखाई दे रही है। काफी अच्छा प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी 5 सीटें, 2 सीटें बीजेपी। यानी कांग्रेस पंजाब में भी धुआंधार अच्छी सीटें हासिल कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 बीजेपी, 8 समाजवादी पार्टी, 2 बीएसपी, 9 कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर 0-0 है, लेकिन यहाँ पर 0-0 से भी 1 सीट कांग्रेस पार्टी पा सकती है। भाई दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, 25 में से 4 कांग्रेस, 3 टीडीपी, 10 वाईएसआर और 8 बीजेपी जीत रही है। यानी बीजेपी यहां पर बुरी तरह से मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात किए तो तमिलनाडु में 39 में से 3 मात्र बीजेपी को, डीएमके को 15, एआईडीएमके को 15 और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को और 1 सीट निर्दलीय यहां पर जीत रहा है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक में 28 सीटें, 28 में से 5 सीटें कांग्रेस, जेडीएस 3 सीटें, 20 बीजेपी और बीएसपी का यहां खाता तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो 39 सीटें हैं, यहाँ 23 बीजेपी या समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीएसपी 1 सीट जीत रही है, कांग्रेस पार्टी 5 और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो अच्छी पकड़ मध्य प्रदेश में भी है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, यहाँ 1 सीट है और 1 की कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यानी बीजेपी का यहाँ पर खाता तक खुलता हुआ दिखाई दोस्तों नहीं दे रहा है। ये बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 31 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 8 एनसीपी, 4 शिवसेना और अन्य का यहाँ खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी पकड़ यहाँ पर पार्टियाँ करती दिख रही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 23 बीजेपी, 1 एसपी और 1 आरएलपी दोस्तों यहाँ पर है। वहीं राजस्थान में पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 में से 17 बीजेपी, 25 टीएमसी, सीपीआईएम का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ खाता नहीं खुला है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है, 1 की 1 बीजेपी को जा रही है। यहाँ अन्य किसी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें नागालैंड की तो नागालैंड में 1 सीट है और वो भी सीट कांग्रेस को जा रही है। यहाँ बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी बीएसपी, एसपी, बीजेपी सब साफ हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 70 में से 70 बीजेपी, 8 एसपी, 2 बीएसपी, कांग्रेस का यहाँ खाता तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में
11 में से 3 कांग्रेस, 8 बीजेपी, आप बीएसपी और अदर्स का यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यानी बीएसपी पूरे देश में ही लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। वहीं दोस्तों हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी को मिल रही है। यहाँ खाता कांग्रेस पार्टी बीएसपी एसपी का खुलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 सीटें हैं। 7 में से इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, लेकिन अगर स्थिति ठीक रहती है तब। केरल की बात की दोस्तों, तो केरल में 20 सीटें हैं। 20 में से 1 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 9 एलडीएफ और यूडीएफ का खाता भी नहीं खुला है। केरल में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस पार्टी की है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स का यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, यहाँ 5 की 5 बीजेपी को जा रही हैं, यानी कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुल रहा है। जीतेगी कांग्रेस, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के नए सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बन रही है, बीजेपी चुनाव हार रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएमबी इस सर्वे के मुताबिक देश में कमाल कर रही है, धूम मचा रही है। तो क्या है पूरा सर्वे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तो तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी धूम मचा रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी को 5 जा रही हैं, 5 टीआरएस को मिल रही हैं और 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम जीत रही है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। यानी तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल करती हुई दिखाई दे रही है, यानी धुआंधार सीटें ओवैसी की पार्टी जीत रही है। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में बीजेपी को 26, जेडीयू को 4, राजद को 9 और कांग्रेस को 1, अदर्स का यहां खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों हम बात करें तो 40 में से 1 लोकसभा सीट ओवैसी की पार्टी बिहार में भी जीत रही है। यानी बिहार में राजद के साथ साथ ओवैसी की पार्टी भी चुनाव जीत रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा में 10 में से 6 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें बीजेपी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला, यानी जेजेपी आपका यहां पर खाता तक नहीं खुला। काफी अच्छी पकड़ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी धुआंधार कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 6 में से 2 कांग्रेस, 1 एनसी, 1 पीडीपी और 2 बीजेपी जीत रही है। यानी यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छी पकड़ करती हुई दिखाई दे रही है। काफी अच्छा प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी 5 सीटें, 2 सीटें बीजेपी, यानी कांग्रेस पंजाब में भी धुआंधार अच्छी सीटें हासिल कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 बीजेपी, 8 समाजवादी पार्टी, 2 बीएसपी, 9 कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0-0 है, लेकिन यहाँ पर 0-0 से भी 1 सीट कांग्रेस पार्टी पा सकती है। भाई दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। 25 में से 4 कांग्रेस, 3 टीडीपी, 10 वाईएसआर और 8 बीजेपी जीत रही है। यानी बीजेपी यहां पर बुरी तरह से मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात किए तो तमिलनाडु में 39 में से 3 मात्र बीजेपी को, डीएमके को 15, एआईडीएमके को 15 और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को और 1 सीट निर्दलीय यहाँ पर जीत रहा है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक में 28 सीटें, 28 में से 5 सीटें कांग्रेस, जेडीएस 3 सीटें, 20 बीजेपी और बीएसपी का यहाँ खाता तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो 39 सीटें हैं, यहाँ 23 बीजेपी या समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीएसपी 1 सीट जीत रही है, कांग्रेस पार्टी 5 और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो अच्छी पकड़ मध्य प्रदेश में भी है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, यहाँ 1 सीट है और 1 की कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यानी बीजेपी का यहाँ पर
खाता तक खुलता हुआ दिखाई दोस्तों नहीं दे रहा है। ये बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 31 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 8 एनसीपी, 4 शिवसेना और अन्य का यहाँ खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी पकड़ यहाँ पर पार्टियां करती दिख रही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 23 बीजेपी, 1 एसपी और 1 आरएलपी दोस्तों यहाँ पर है। वहीं राजस्थान में पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 में से 17 बीजेपी, 25 टीएमसी, सीपीआईएम का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ खाता नहीं खुला है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है, 1 की 1 बीजेपी को जा रही है। यहाँ अन्य किसी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें नागालैंड की तो नागालैंड में 1 सीट है और वो भी सीट कांग्रेस को जा रही है। यहाँ बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी बीएसपी, एसपी, बीजेपी सब साफ हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 70 में से 70 बीजेपी, 8 एसपी, 2 बीएसपी, कांग्रेस का यहाँ खाता तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 3 कांग्रेस, 8 बीजेपी, आप बीएसपी और अदर्स का यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिख रहा है, यानी बीएसपी पूरे देश में ही लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। वहीं दोस्तों हम बात करें मेघालय की तो मेघालय में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी को मिल रही है। यहाँ खाता कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, एसपी का खुलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में से इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, लेकिन अगर स्थिति ठीक रहती है तब। केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में 20 सीटें हैं, 20 में से 1 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 9 एलडीएफ और यूडीएफ का खाता भी नहीं खुला है। केरल में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस पार्टी की है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स का यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, यहाँ 5 की 5 बीजेपी को जा रही हैं, यानी कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुल रहा है।